हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों, सभी दर्शकों और सभी स्टूडेंटों का हमारा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वच्छ होंगे, अच्छे होंगे और आप ठीक ठाक, तबीयत आपकी अच्छी होगी। इसी को चलते देखते हुए आप लोगों को हम आज साइंस की क्लास अवेलेबल कराएंगे। तो साइंस की क्लास अवेलेबल के लिए आज आपको हम बताते हैं कुछ न्यूमेरिकल हैं जो बच्चों को बोर्ड से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उन्हीं सवालों पर हम आज विशेष बात करेंगे और हम कैसे उनको लगाना है हम आपको आज बढ़िया तरीका बताएंगे जो बोर्ड पेपर में आता ही आता है श्योर तरीके से। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो न्यूमेरिकल से संबंधित है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। शायद 5 नंबर, इसमें 4 नंबर आपका जो है बढ़ जाए। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर और इससे भिड़ करके लड़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं दिए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ये 1 ओम दर्शाया गया है तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। नंबर 1, परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। नंबर 2, परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। नंबर 3, बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें कहा है परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए हम निकालेंगे ए और बी के बीच में। किसके बीच में निकालेंगे? ए और बी के बीच में। तो चलिए देखते हैं। R1 बराबर दिया है 2 ओम और R2 बराबर दिया है 4 ओम और R3 बराबर दिया है 2 ओम। R6 R4 बराबर दिया है 6 ओम। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 ओम और 2 ओम ये जो प्रतिरोध दिए गए हैं इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो 4 और 2 वाले ओम कौन से हैं? तो ये आपके दिए गए हैं। तो लिखेंगे R2 तथा R3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये R बराबर R2 प्लस R3, तो ये निकल के आएगा R2 का मान है 4 और R3 का मान है 2, तो R बराबर 6 ओम। R बराबर कितना निकलेगा? 6 ओम। और इसी को हम मान लें R5। फिर निकालेंगे A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध। A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा आपका R5 और R4 को हम किस क्रम में जोड़ दें? समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि ये यहां से कट करके आपका इतना ना हो करके ये आपका इतना आ गया और इसमें है कितना? ये 6 ओम। तो इन दोनों को हम किस क्रम में जोड़ दें? समांतर क्रम में जोड़ दें। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध R6 बराबर 1/R6 बराबर, ये आप शुद्ध रूप से लिख लीजिए कौन कौन से? R5 और R4
R5 तथा R4 को समांतर क्रम में जोड़ने पर अगर हम बात करें तो ये प्रतिरोध ऊपर नीचे है, इसलिए इसे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो ये होगा 1/R6 बराबर 1/R5 प्लस 1/R4। तो इसमें हम यदि 1/R6 निकालेंगे तो 1/6 आपका 6 और 1/6 आपका निकल करके आएगा 1/R6 बराबर 6 6 आपका दिया है तो एलसीएम 6 आएगा, ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 2। तो 2 एक कम 2 और 2 त्याई 6। तो कहेंगे 1/R6 बराबर 1/3 या R6 बराबर 3 ओम। तो हम कह सकते हैं कि A तथा कह सकते हैं R6 बराबर कितना आ गया 3 ओम। यह आप लिख लीजिए A तथा B के बीच प्रतिरोध 3 ओम होगा। तो A और B के बीच में कितने प्रतिरोध होंगे, तो वो होगा आपका 3 ओम। तो इसे आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए सवाल की ओर चलते हैं। अब हमें निकालना है परिपथ में संपूर्ण धारा। तो लिखेंगे परिपथ में संपूर्ण धारा, परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध। तो हमने तुल्य जो प्रतिरोध निकाला वो निकला 3 यहाँ, और यहाँ कितना दिया है 6। तो लिखेंगे R7 बराबर R6 प्लस R1। R6 का मान निकल के आया है 3 और उसका दिया है 6, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 3 9 ओम। तो पूरे परिपथ में जो प्रतिरोध होगा पूरा 9 ओम होगा। दूसरा हमसे कहा है परिपथ में कुल धारा कितनी होगी। परिपथ में कुल धारा कितनी होगी, तो उसके लिए सूत्र होता है दूसरा नंबर और ये पहला। परिपथ में कहा है कुल धारा, तो ये होता है I बराबर E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो I का मान निकालेंगे, V का मान दिया है 20, R का मान दिया है 1, कैपिटल R दिया है 9। 9 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, 10 एक कम 10, 10 दूना 20। तो R बराबर आएगा 2 एम्पियर। R बराबर कितना आएगा 2 एम्पियर। दूसरा नंबर हो गया। अब सवाल तीसरा हमसे क्या कह रहा है कि A तथा B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो A और B के बीच यदि हम ये यहाँ A है और यहाँ क्या आपका B है, तो इसमें जो तुल्य प्रतिरोध निकला है वो निकला है 3 ओम। तो यहाँ लिखेंगे A तथा B के बीच विभवांतर। तो V बराबर होता है IR। I का मान निकला 2 और R का मान है 3। तो कहेंगे V बराबर 6 वोल्ट। V बराबर कितना होगा 6 वोल्ट। इस प्रकार से आप सवाल को जो है लगा लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा
और ये यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसे आप ध्यान से लगा लीजिए। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, आइए सवाल की ओर देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए नंबर 1 ए व बी के मध्य प्रतिरोध, नंबर 2 परिपथ में प्रवाहित धारा, नंबर 3 ए व बी के मध्य विभवांतर, नंबर 4 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि ए और बी के बीच कितना प्रतिरोध होगा। तो अगर हम बात करें इन दोनों की, तो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लीजिए और इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लीजिए। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए। तो यहां लिखेंगे R1 व R2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो R5 बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान है 4 और R2 का मान है 2, तो R बराबर 6 ओम। इसी प्रकार से R3 और R4 को जोड़ लीजिए। R3 तथा R4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो R6 बराबर R3 प्लस R4, तो R3 का मान यदि हम रखेंगे 2 और इसका मान रखेंगे 1, तो R6 बराबर 3 ओम। तो हमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो जितना निकला अब उसको हम समांतर क्रम में रख देंगे। तो कहेंगे ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम। तो ये हो जाएगा 1/R7 बराबर 1/R5 1/R6। R5 का मान दिया है 6, R6 का मान दिया है 1/3। तो ये आपका 1/R7 बराबर 6 और 3 कैल्शियम लेंगे तो 6 आएगा। 6 का भाग देंगे तो 1 बार, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार। तो 1/R7 बराबर 3/6, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। तो 1/R7 बराबर 1/2 या R7 बराबर 2। तो इस प्रकार से ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 2 ओम। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। अब कुल धारा कैसे निकलेगी? तो हमने कहा परिपथ में कुल पहले प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो R8 बराबर R7 प्लस R, ये R है केवल। तो R8 बराबर 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 ओम। फिर लिखेंगे V बराबर IR। V का मान दिया था 10, ये 10 I गुणे R का मान निकाल लिए हैं कुल 5।
5 गुणे में है बटे में आएगा, आई बराबर 10/5, तो 5 एक कम 5 दूना 10, आई बराबर 2 एम्पियर। आपका दूसरा भी कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरे की ओर। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तीसरा नंबर दिया है ए तथा बी के बीच विभवांतर, तो वी बराबर होता है आई आर। आई का मान दिया है 2 और आर का मान दिया है 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, वी बराबर 4 वोल्ट। अगर हम चौथे की बात करें तो 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो वी बराबर ये भी हो जाएगा आई आर। आई का मान निकाल चुके हैं 2 और आर का मान दिया है 3, 2 तिहाई कितना 6 वोल्ट। तो इस प्रकार से हमारे द्वारा आज की क्लास आशा करते हैं कि अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसा करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और इसके बाद आप लोगों को इसी प्रकार से और भी क्लासें लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।